नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। वाटरलू का संग्राम बहुत प्रसिद्ध संग्राम है। यह 18 जून 1815 को फ्रांस क्रांति के जो सेना नायक थे नेपोलियन बोनापार्ट और एंग्लो एलाइड फोर्सेस के जो फील्ड मार्शल आर्थर वेल्लेसली, जिन्हें हम वेलिंगटन के नाम से भी जानते हैं, इनके अलावा इनके साथ पर्शियन के फील्ड मार्शल ग्लैबहार्ड वॉन ब्लूजर, ये दो एक तरफ थे, इनकी सेनाएं एक तरफ थी और एक तरफ नेपोलियन बोनापार्ट की थी। इनके बीच में वाटरलू एक जगह है जो कि पश्चिमी यूरोप देश बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, तो वहाँ ये युद्ध हुआ था। दर्शकों, इस युद्ध की शुरुआत नेपोलियन द्वारा ही तोप के गोले दाग के की जाती है। हालांकि उसका मंतव्य सिर्फ एक प्रदर्शन करना होता है। होमांड एक जगह है, उसके सामने उसका प्रदर्शन करना होता है, लेकिन इसकी एक सैन्य टुकड़ी बहुत भारी गलती कर देती है और वो कोशिश करती है होमांड पर कब्जा करने की, और यहीं से जो है भावी जो युद्ध है उसकी स्थिति बदल जाए। स्थिति पर निगाह रखते हुए नेपोलियन जो है वेलिंगटन के जो सेना है उसके मध्य में आक्रमण तो करता है, लेकिन उसको समाचार मिलता है कि जो पर्शियन की सेना है वो दाहिनी ओर से आने वाली है। नेपोलियन को जैसे ही सूचना मिलती है कि दाहिनी ओर से पर्शियन की सेना आ सकती है, हमला बोल सकती है, और उसने अपने एक सेनापति ग्राउची को आदेश दिया कि वो दुश्मन की सेना पर हमला करने के लिए दाहिनी ओर से तैयार है। इसके बाद नेपोलियन से एक गलती और हो जाती है। वो अपने एक अन्य सेनापति को, जिसका नाम था ने, उसे आदेश देता है कि वो तेजी से हमला करे। फ्रांसीसी सेनापति डेरलॉन होता है, ये पहाड़ियों की ओर से चढ़कर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उसकी गति थोड़ी धीमी होती है क्योंकि ऊंचाई होती है। ऊंचाई पर चढ़ने के लिए थोड़ी शक्ति लगती है और ऐसे में उसकी गति जो है वो धीमी पड़ती है। यहाँ उसे एक शिकस्त का सामना करना पड़ता है और उसे वापस पीछे हटना पड़ता है। दूसरी ओर वेल्लेसली की जो सेना है वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी होती है और सुबह 11:30 बजे का जो युद्ध शुरू होता है 3 बज जाते हैं और दोनों सेना के बीच जो घमासान चल रहा होता है, दोनों सेना थक चुकी होती हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा वहाँ पर स्थिति जो है वो थोड़ी धीमी सी पड़ती है, थम सी जाती है। इन हालात में नेपोलियन जो है अपने एक सेनापति ग्राउची की मदद की उम्मीद रखता है और वो उसका इंतज़ार करता है, लेकिन उसे सूचना मिलती है कि ग्राउची उसकी मदद के लिए नहीं आ सकता। दूसरी तरफ वेलिंगटन अपने बहुत से सैनिक इस युद्ध में खो चुका होता है और वो भी, उसे इंतज़ार होता है जो पर्शियन की सेना होती है उसका, कि भाई वो आएगी और उसे मदद करेगी, जिसका नाम था ब्लूजर। तो ब्लूजर की जो एडवांस वो सेना थी उसका इंतज़ार करने लगता है वेलिंगटन, और दूसरी तरफ नेपोलियन ब्राउची का, और ये दोनों हैं उस टाइम कुछ थके मंदे से दिखाई देते हैं। एक तरफ नेपोलियन जो उसका ब्रूची सेनापति होते हैं वो उसके पास नहीं आ सकता, और दूसरी तरफ वेलिंगटन जो है वो पर्शियन सेना का इंतज़ार कर रहा होता है। और इतने में नेपोलियन को पता चलता है, हालांकि वो युद्ध रोकने की पहले तो उसके मन में आता है कि नेपोलियन को युद्ध रोक लिया जाए, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ब्राउची तो आ नहीं रहा और उधर से पर्शियन सेना भी उसके वेलिंगटन की मदद के लिए नहीं आ रही, तो वो कोशिश करता है, अपनी सेना को आदेश देता है कि वेलिंगटन पर जोरदार हमला बोला जाए। वो हमला बोला भी जाता है। ऐसे में नेपोलियन का जो एक और सेनापति ने होता है उससे भी एक गलती हो जाती है। होता क्या है कि नेपोलियन की आज्ञा के बिना ही वो बाईं ओर से आकर घुड़सवार सैनिकों की मदद से, अब उसके पास घुड़सवार सैनिक टुकड़ी होती है, उसकी मदद से वेलिंगटन के तोपखाना होता है उस पर कब्जा करना चाहता है, कब्जा कर भी लेता है। यहाँ ने से गलती होती क्या है कि वो तोपखाने पे तो कब्जा कर लेता है, लेकिन उसे नष्ट करने की बजाय वो घुड़सवार सैनिक जो होते हैं वेलिंगटन के, उन पर आक्रमण कर देता है। और ये भूल जो होती है वो पूरे युद्ध के एक, जिसे कहते हैं ना, कि पूरे फेज को बदलने का एक केंद्र बिंदु बन जाती है। हालात की गंभीरता को देखते हुए जो वेलिंगटन की टुकड़ी है वो ने की टुकड़ी को, यानी ने जो सेनापति होता है नेपोलियन का, उसको तो खदेड़ ही देती है। बावजूद इसके इस पूरी कश्मकश के चलते हुए ने पूरी कोशिश करता है कि मैं वेलिंगटन का जो तोपखाना है उसे दोबारा कब्जा लूँ, और उसमें वो विफल हो जाता है और जो वेलिंगटन की सेना है वो ने की टुकड़ी को बुरी तरह से खदेड़ देती है और उसे मुंह की खानी पड़ती है। दर्शकों, ये युद्ध में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं और जैसा अभी आपने देखा कि ने की टुकड़ी को खदेड़ दिया गया, फिर भी नेपोलियन ने को एक आदेश देता है कि वो होसेंस पर जाके कब्जा करे। ने की टुकड़ी पूरी कोशिश करती है और वो कब्जा कर भी लेता है, उसमें सफल हो जाता है कब्जा, लेकिन उसे मदद चाहिए होती है। वो नेपोलियन से गुहार लगाता है कि उसकी मदद के लिए आ गया है। किन्हीं कारणों से नेपोलियन उसकी मदद के लिए नहीं पहुंच पाता। यहाँ युद्ध की स्थिति जो है वो बहुत गंभीर हो जाती है, क्योंकि नेपोलियन ने की मदद के लिए नहीं पहुंच पाता और इस स्थिति को वेलिंगटन भी भांप लेता है और वो मोर्चा खुद संभाल लेता है।
और नेपोलियन की स्थिति अत्यंत यहाँ नाजुक हो जाती है और उसके लिए हानिकारक सिद्ध होती है। कहते हैं ना कि डेस्टिनी जो है वो ट्रैवल करती है और साथ चलती है। इसी तरह वेलिंगटन के साथ भी हुआ और नेपोलियन पुरजोर कोशिश के साथ एक हमला बोलता है वेलिंगटन पर ऐसे मौके पर, लेकिन उसी समय वेलिंगटन को जो है वो पर्शियन सेना की मदद मिल जाती है और स्थिति बिल्कुल बदल जाती है और नेपोलियन की सेना को मुंह की खानी। दर्शकों, नेपोलियन की सेना को अस्त व्यस्त और तितर बितर होते हुए देख के वेलिंगटन एक जोरदार हमला बोलता है फ्रांसीसी सेना पर, यानी नेपोलियन की सेना पर, और ये वाटरलू की जो जंग है वो वेलिंगटन जीत जाता है और अंततः नेपोलियन जो है वो ब्रिटिश सेनापति के समक्ष जो है आत्मसमर्पण कर देता है। दरअसल एक हकीकत और भी है इसमें, क्योंकि नेपोलियन के पास जो है पानी की जो जंग थी वो नेपोलियन के पास इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसका फायदा जो है वो ब्रिटिशर्स को मिला। तो ये भी एक कारण था नेपोलियन के हारने का। और ये वो नेपोलियन था जो एक ख्वाब सिकंदर की तरह लेके चला। सिकंदर ने ख्वाब देखा था कि वो दुनिया जीत लेगा और नेपोलियन ने ख्वाब ये देखा था कि पूरे यूरोप को वो जीत लेगा। ऐसा नहीं हो सका। तो ये थी वाटरलू, वो हमने आपसे साझा किया। नमस्कार, फिर मिलेंगे।